38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कॉलेज का भी होगा शिलान्यास। त्योहारों को लेकर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात पर विशेष फोकस देने को कहा। प्रदेश कांग्रेस समन्वय कमेटी की बैठक आज। तय होगा प्रत्याशी का नाम। उत्तराखंड कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा था पैनल। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की गई तैनात। मुस्लिम लोगों ने घर पर पढ़ी जुम्मे की नमाज। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। एसीएस आनंद वर्धन ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। 30 अक्टूबर तक सैलरी और पेंशन देने के लिए दिए आदेश। त्योहारी सीजन को लेकर पुलिस की तैयारियां पूरी। धनतेरस के लिए दोपहर बाद ठेली, रेहड़ी और माल वाहन पर रहेगी रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। सरोवर नगरी नैनीताल में सुगम यातायात को लेकर नगर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण को सौंदर्यीकरण के लिए नगर में वर्षों से स्थापित गांधी और पंडित गोविंद वल्लभ पंत की मूर्ति हटाने के साथ ही तल्लीलाल स्थित डाकघर को हटाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। प्राचीन धरोहर हटाए जाने के विरोध में नैनीताल के विभिन्न संगठनों ने आज गांधी मूर्ति व पंत पार्क स्थित गोविंद वल्लभ की मूर्ति के समीप अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन नगर में सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण में नाम पर नगर की प्राचीन धरोहर को उजाड़ रही है। सौंदर्यीकरण के नाम में, पर्यटन विकास के नाम पर कहीं कुछ तोड़ दिया जा रहा है, कहीं कुछ कर दिया जा रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि गांधी जी इतने साल से हमारी ज़िंदगी का, हमारे समाज का यहाँ हिस्सा बने हैं, इनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। गोविंद वल्लभ पंत को नैनीताल में जो वहाँ पर एक पंत, उसका नाम ही पंत पार्क कहने लगे थे लोग, उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। 1873 की ये हेरिटेज बिल्डिंग है डाकखाने की, और अंग्रेज अपने एक मतलब विदेशों में जो है पर्यटन स्थलों में ऐसे हेरिटेज को बहुत संभाल के रखा जाता है। हमारे संज्ञान में जब आया कि वो मूर्ति यहाँ से स्थापित हो रही है, तो हमने जिला प्रशासन और माननीय अजय भट्ट जी जो इसके संरक्षक हैं, पंच जयंती समारोह समिति के राष्ट्रीय संयोजक संरक्षक हैं, उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ता करी और उसी क्रम में हमारे जितने समिति के सदस्य और पदाधिकारी हैं, सब ने पीडब्ल्यूडी और शासन से बात करके फिर यहाँ पर सबको बुलाया, जिसमें पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि मूर्ति जितनी बड़ी है उतनी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। मूर्ति को हम बीचों बीच में स्थापित कर रहे हैं और जो मूर्ति का बॉर्डर है, चारों तरफ का जो स्पेस है नीचे का, वो भी जितना था वर्तमान में 3 मीटर उतना होगा, वरन उससे और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। उनसे वार्ता हुई और उनको समझा दिया है कि कैसे ये बीच में आनी है और वो इसका कैसे सुधार होना है, ये भी उनको बता दिया है। एक्चुअली ये मूर्ति इस 2 रोडों के बीच में आनी है और इसका सुधार, सौंदर्यीकरण भी होना है। मूर्ति यही रहेगी, ये उनको बता दिया और वो लोगों की सहमति है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उच्च न्यायालय में छात्र संघ युवा याचिका निस्तारित होने के बाद छात्रों ने आज डीएसबी परिसर गेट में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और कॉलेज की छत पर चढ़ गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव के लिए 25 अक्टूबर की तिथि घोषित की थी। जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा नहीं की, तब तक छात्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि छात्र बीते दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए कुमायूं यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काट रहे थे। एक तो हमें झांसे में डाला गया कि जो 25 तारीख को हमारे चुनाव की तिथि कहीं ना कहीं वो झूठी थी। वो सबसे बड़ा एक हमारा मुद्दा था कि जो हमें झूठा आश्वासन जो दिया गया, हर बार जो झूठा आश्वासन दिया गया, इस चक्कर से आज जो हमारा आक्रोश जो हमारे छात्रों जो ये हर जगह है, एक हमारे डीएसबी कैंपस में, हर विश्वविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें हो रही। तो इस चक्कर से हमने जो चुनाव की तिथि घोषित अभी तक का नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं हमारी छात्र राजनीति दबाई जा रही है, उस चीज़ के लिए हमारा आक्रोश है। जब तक हमारी चुनाव की तिथि नहीं आती है, हम दोबारा अपना धरना प्रदर्शन चालू करेंगे। अभी हम इसके बाद यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हम अपना बैठेंगे। वहाँ पे जैसा हमारा पहले से चीज़ें चल रही थी, भूख हड़ताल जो हमें करनी पड़ेगी, हम दोबारा भूख हड़ताल जाएंगे जब तक हमें चुनाव की तिथि नहीं आती है।
इस वर्ष दीपावली पर्व की तिथि को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 31 अक्टूबर को तो कुछ 1 नवंबर को दिवाली पर्व को लेकर संशय में हैं। पुरोहित महासभा अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया कि सनातन धर्म में दीपावली का पर्व पूरे संसार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व दीपावली को लेकर भ्रम की वजह यह है कि साल कार्तिक अमावस्या को 2 दिन पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दिन में 3:30 बजे से बाद शुरू हो रही है और नवंबर को शाम 6 बजे के बाद संपन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अगर अमावस्या तिथि 2 दिन रहती है तो प्रदोष काल में अगर अगले दिन व्याप्त है तो उसी दिन मनाई जानी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। बहुत सुंदर प्रश्न है। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में दीपावली दीपोत्सव का जो ये पर्व है बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ पूरे संसार में मनाया जाता है और इसे लेकर के इस बार थोड़ी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं कि 31 अक्टूबर में हो या 1 नवंबर में हो। तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से अनेक माध्यमों से उदाहरण के माध्यम से समझाया भी गया है। हालांकि 31 तारीख में अक्टूबर में अमावस्या शाम को लग रही है लगभग 3:30 बजे के बाद, जो पूरी रात्रि रहने वाली है, अगले दिन तक रहने वाली है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि अमावस्या दोनों दिन रहती भी है तो प्रदोष काल में यदि अगले दिन व्याप्त है तो आप अगले दिन को ही प्राथमिकता दें। और प्रातः काल उदया तिथि भी अगले दिन यानी 1 नवंबर में है, स्वाति नक्षत्र भी 1 नवंबर में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद हरिद्वार में डेंगू की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मंगलौंग क्षेत्र में ठहसा गांव में 35 लोग डेंगू की चपेट में आ गए। गांव में ग्रामीण बुखार की चपेट में हैं। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल एकत्र करने शुरू कर दिए और स्वास्थ्य विभाग ने आला अधिकारियों गाँव में पहुँचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। स्कूल में आया, प्रिंसिपल साहब को साथ में लिया और हमारे एनजीओ से और भी हमारे मेडिकल लाइन से हैं, तो मैं बच्चों को बताता कि हर बच्चे को जागरूक होना चाहिए। हम इसके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं घर घर जा करके, स्कूल में जहाँ भी मंदिर हो मस्जिद हो जहाँ पे भी जाएंगे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐलान भी करवा रहे हैं कि हर घर तक मैसेज जाए कि इससे बचें कैसे। सबसे पहले कि कहीं भी स्वच्छ पानी, साफ पानी इकट्ठा ना होने दें 5 दिन तक। जैसे टायर लोग अपने घर में रख लेते हैं, मोटरसाइकिल से टायर से छत में रख देंगे पड़ा रहा है, उसमें सबसे पानी इकट्ठा होगा, मच्छर पैदा हो जाता है। ये हमारे पास कुछ परिमाण है। डेंगू का परपो 10 दिन पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत करी, उनकी वजह से स्वास्थ्य विभाग का बहुत अच्छा काम चल रहा। प्रधान ने एक मशीन लाया, स्प्रे करा। मैं ब्लॉक में बीडीओ के पास गया, बीडीओ ने कह रहा हमारे पास कोई बजट नहीं, मेरे 2 महीने रिटायरमेंट के हैं, कुछ भी हो जाओ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ब्लॉक का कोई आदमी बीडीओ एडीओ ग्राम सेक्रेटरी गांव में आने को तैयार नहीं है। कितने ग्रामीण अभी तक बीमार है? गांव में 350-400 पेशेंट हैं, जिसमें हमने 250 अपनी जेब से रिपोर्ट करा रखी हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां अवैध मस्जिद मामले को लेकर पुलिस द्वारा हिंदू संगठन के लोगों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नाराजगी जताई है। हरीश रावत का कहना है कि ऐसी घटनाओं में भाजपा के लोग सम्मिलित हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री धामी इतने नालायक हैं कि वो अवैध चीजों को नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सारी घटनाएं प्रायोजित हैं, भाजपा के लोग हैं इन सब घटनाओं के, उनके चेहरे दिखाई दे रहे। राज्य में उन्हीं की सरकार है। अरे कोई अवैध है तो सरकार कहाँ से हुई है? सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? क्या धामी जी इतने नालायक हैं कि वो अवैध चीज़ों को रोक नहीं रहे हैं? और तुम अपने हाथ में कानून ले रहे हो? देश का संविधान कानून है, उसकी क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हो? क्यों धज्जियाँ उड़ा रहे हो? पूरा देश देख रहा है, पूरा दुनिया, पूरा समाज देख रही है हमको। और बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में हरिद्वार का ये कुम्हार दिए, गिलास, बर्तनों और टेराकोटा के दूसरे सामानों के बारे में बात करते हुए दार्शनिक हो जाता है। वजह है कि मिट्टी की दिए और दूसरे सामानों की घटती मांग, जबकि दिवाली से पहले अमूमन मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग होती है। इसका मिट्टी के बर्तन से दुनिया का उद्धार होता है। क्यों मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब में मिट्टी का बर्तन जाता है।
हर चीज़ में मिट्टी का बर्तन है, मरने में भी और जीने में भी। तो मार्केट में डिमांड कम हो गई। दिवाली का टाइम चला, अब देखो बाजार तो दुकानदारी किसी के बस में नहीं है, ठीक है। ये तो ऊन चलता रहता है, कभी तेजी आती है, कभी बाजार मद्दा पड़ जाता है। उत्तराखंड में हरिद्वार का ये कुम्हार दियों, गिलास, बर्तनों और टेराकोटा के दूसरे सामानों के बारे में बात करते हुए दार्शनिक हो जाता है। वजह है मिट्टी के दियों और दूसरे सामानों की घटती मांग, जबकि दिवाली से पहले अमूमन मिट्टी के बर्तनों की भारी मांग होती है। दिए के लिए मार्केट में इस टाइम बिल्कुल मार्केट ठंडी है, दीवा कोई पूछ ही नहीं रहा है। कारण यह है कि मोमबत्ती के दीवे चल रहे हैं, पब्लिक वो खरीद रही है, थोड़ा मट्टी के दीपक को कोई पूछ ही नहीं रहा है। व्यापार पर कितना फर्क पड़ा है आपको? बहुत फर्क है, माल भी जुगातू पड़ा है दुकान में, कैसे पैसा देंगे लोगों को हम। बहुत हल्की है दिवाली अब के। हमारे काम पे बहुत फर्क पड़ा है। इसमें जो है मोमबत्ती वगैरह चल गई, आर्टिफिशियल बहुत आइटम चल गई है, मिट्टी के आइटम कोई पसंद नहीं कर रहा है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है, जमीन आसमान का फर्क हो गया भैया। इसमें जो आर्टिफिशियल ज़्यादा चल रहा है, मिट्टी के लोग कम पसंद कर रहे हैं। ये कुम्हार पीढ़ियों से मिट्टी के बर्तन बना रही हैं। उनका कहना है कि अब उनकी कला के कदरदान कम ही बचे हैं। फर्क कुछ नहीं है, बाकी मांग नहीं है, माल की मांग नहीं, उठान नहीं है माल का। दिवाली पे जो थोड़ा बहुत माल बिक जाता है, उसके बाद में जो हमने जो है उसमें जाडों में, अगले जाडों में कूलर रखे थे सावन के लिए। अब के हमारे 1000 भी कूलर नहीं बिके दूध के, सावन में बिक जाते थे भाई, अब कोई मांग नहीं है। तीर्थ नगरी में टेराकोटा सामानों के व्यापारी और उन्हें बनाने वाले कुम्हार दोनों ही उदास हैं। उन्हें खरीदारों का और फिर से अपनी किस्मत बुलंद होने का इंतजार है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ उपचुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया है। दरअसल उत्तरकाशी में हिंदू जन आक्रोश महारैली के दौरान बवाल हो गया। इस महारैली में बड़े संख्या में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तरकाशी में बनी एक मस्जिद के खिलाफ यह जन आक्रोश महारैली निकाली गई। इस दौरान धार्मिक स्थल से कुछ दूर पहले बटवाड़ी में पुलिस ने रैली को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया था। इस दौरान आक्रोशित लोगों को पुलिस ने धक्का मुक्की हुई। इस बीच पुलिस भी शामिल उपद्रवी तत्वों में पुलिस पर पथराव कर दिया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। पथराव में 29 लोग घायल हुए। इनमें स्वामी दर्शन भारती, 9 पुलिसकर्मी और एक बच्चा भी शामिल है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है। वहीं उत्तरकाशी में हुए लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में पूरा उत्तरकाशी बाजार बंद है। केदारनाथ उपचुनाव में पहले हुए बवाल पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार शांतिप्रिय प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रही है। वहीं सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार दबंगइयों के निपटने के लिए कड़े कानून बना चुकी है। इसके तहत सरकार ने दंगा रोधी कानून को लागू कर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई करेगी। बावजूद इसके राज्य में दंगा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल यह कि उत्तरकाशी हिंसा का जिम्मेदार कौन है, आइए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की शांत वादियों में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बिगड़ गया है। उत्तरकाशी में बने एक मस्जिद को लेकर मचे बवाल के बाद उत्तरकाशी में तनाव बढ़ गया है। बता दें कि उत्तरकाशी में हिंदू जन आक्रोश महारैली के दौरान उपद्रवी तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस घटना में 29 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 9 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज पूरे उत्तरकाशी के बाजार को बंद रखा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी महाराज, ऐसा है ना, तो ये पत्थरबाजी होती है। डीएम साहब को समय दिया गया था, डीएम साहब थोड़ा सुन लो कि यहाँ लोग इतने इकट्ठा हो रखे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। तो कहीं न कहीं डीएम साहब का मैं कहूँगा अकड़पन था या बालकपन था, वो आए नहीं, या मतलब क्या था वो डीएम साहब जवाब देंगे इस बात का। उसके बाद जो होता है जैसे पुलिस में धक्का मुक्की होती है, पुलिस के और नौजवानों के बीच में थोड़ा सा आपसी संघर्ष बढ़ा, धक्का मुक्की का। ये का एक बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग ऊपर ताक में बैठे हुए थे,
कि हम पथराव करेंगे। और दूसरी बात है, अगर मुझे मेरे साथ में मेरे कुछ लोग ना होते, जिसमें कि 3 छोटे लोग हैं, 1 2 4 लोग जिन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे मार देते। ये स्थिति थी, ऊपर से, रोड से नहीं, ऊपर से। तो कौन लोग थे सब ऊपर? काशी में हमारे सनातनियों के साथ शांतिपूर्ण जुलूस जो निकाल रहे थे, उनके ऊपर जो पथराव हुआ विधर्मियों के द्वारा, शांतवादियों में जो है इस तरह की घटनाएं घट रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और शासन प्रशासन यानी पुलिस की नाकामी, पुलिस ने हमारे सनातनियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उन लोगों के पीछे नहीं दौड़ी जिन लोगों ने पथराव किया। उन लोगों को अब तक अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की नाकामी कहूँगा या साजिश कहूँगा कि पथराव करवाया गया हमारे सनातनियों के ऊपर। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पे फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच उत्तरकाशी की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को पुलिस की नाकामी बताया है। वहीं इस मामले में राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी लाभ के लिए सरकार के इशारों पर यह बवाल हुआ है। वहीं भाजपा का कहना है कि बाहरी प्रदेशों के लोगों के द्वारा राज्य का माहौल खराब किया जा रहा है। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ, लाठीचार्ज भी कल हुआ, गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है तो क्यों आ रही है, किसकी विफलता है, ये सोचना चाहिए। देखिए, जो उत्तरकाशी घटना है उस पर कानून अपना काम कर रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चाहे दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस संदर्भ में जिस प्रकार से पिछले बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश की जो डेमोग्राफी है उसको एक बाकायदा षड्यंत्र के तहत कुछ लोग उसको परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं और पहाड़ों में जिस प्रकार से लड़कियों को छेड़ने के मामले हों या अपनी पहचान छुपाकर लड़कियों को भगाने का काम कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र के तहत किया जा रहा हो, उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में एक जनाक्रोश है और उस जनाक्रोश के कारण कहीं न कहीं ये घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश को सांप्रदायिक आग में झोंकना चाहती है। उत्तरकाशी की घटना निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है उसको रोके और सरकार को रोकना भी चाहिए। और 10 साल से ये सरकार है, 8 साल पूरे करने जा रही है सरकार, 10 साल से केंद्र में किया। अगर 10 साल में कोई गलत काम हुआ तो क्यों नहीं सरकार ने रोका? अगर पहले भी कोई गलत काम हुआ तो आते ही इन्होंने रोकने का काम क्यों नहीं किया? गंगोत्री का द्वार है और यमुनोत्री का भी द्वार है, 2 बड़े धाम है उस इलाके में हमारे। और निश्चित रूप से जिस तरीके की हरकत हो रही है, पुरोला में हरकत की, आज उत्तरकाशी में की, जानबूझकर इस तरीके की हरकत हो रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। एक और जहां सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी हिंसा के बाद उत्तरकाशी जनपद में स्थिति गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है? आखिर कौन उत्तराखंड की शांतवादियों में जहर घोल रहा है? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम हो रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कुमायूं से है, जहां सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाले एमबीपीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न होने की खबर मिलने के बाद छात्रों में उबाल आ गया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। हंगामा के दौरान छात्रों और पुलिस में जमकर कहासुनी हुई। छात्रों ने सरकार पर कायरतापूर्ण कार्य करने वाले आरोप लगाए हैं। छात्रों ने कहा कि सरकार छात्र हित की अनदेखी कर रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो बताना चाहता हूँ, जैसे कि पूर्व में सही समय पे चुनाव होते हैं और जो हवाला दिया जा रहा है कि लिंगदो कमेटी के हिसाब से सही समय पे चुनाव होता है। जब कॉलेज में सारी चीज़ें सही समय पे नहीं हो पा रही हैं तो चुनाव भी ऑब्वियसली बात है लेट होगा। तो ये सारी चीज़ें, सारा भार जैसे प्रदेश में बताया जा रहा है, केदारनाथ में चुनाव होना है, कई मामलों का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव को हटाया जाए। क्यों छात्र संघ चुनावों पर हमेशा छात्रों के साथ ही गलत किया जा रहा है। इस महाविद्यालय में बच्चा पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहा है। जो फर्स्ट टर्म में आता है, किसी को अध्यक्ष लड़ना है, किसी को जॉइंट सेक्रेटरी लड़ना है, किसी को कहीं लड़ना है। कई लोग अपने मन से यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पर कार्य करते हैं, हर छात्र छात्राओं की मदद करते हैं। तो उनके जो सपने हैं साकार, किसी को नेता बनना है, किसी को कुछ करना है, तो उनके सारे सपने यहाँ पर आज सरकार पानी फेर रही है। हम आज सुबह से यहाँ लगे हुए हैं। सुबह इन लोगों ने हमें झूठ बोल के छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमसे कि अभी डेट आएगी, अभी डेट आएगी। ऐसे ही हमें 3-4 महीने से लटकाया जा रहा है। हम सभी छात्र छात्राओं के बीच में 3 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इन छात्रों के लिए कैसा करते होंगे अभी लोग सोचे। अभी भी 100 छात्र बाहर पे खड़े हैं गेट के, और पुलिस प्रशासन, इतने पुलिस प्रशासन अंदर है, छात्रों से ज्यादा पुलिस प्रशासन अंदर है। इतनी बड़ी बड़ी गने लेके आए हैं, डंडे लेके आए हैं और हम पे हाथ छोड़ा जा रहा है। क्या बताया कि आप हमारे कपड़े देख सकते हैं, मारपीट भी की है, हम पे मारपीट हुई है। जैसे ही पुलिस प्रशासन अंदर गए हैं, पुलिस प्रशासन ने हम पे मारपीट करवाई है। ये सरकार और शासन द्वारा कायरता का प्रभाव दिया जा रहा है। यहाँ पे हम छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये सरकार दलाली कर रही है और शिक्षा मंत्री सीधे कायरता दिखा रहे हैं और हम छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व देने के लिए इनकार कर दे रहे हैं। और इनकी पूरी कोशिश है कि जो नई जड़ें हैं, जो नए पौध हैं और जो नई क्रांति, नए विचार है, उनको उखाड़ के फेंक दिया जाए। और साथ साथ हम बताना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के दम पर हम पे दबाव बनाने पर नहीं दबाव बना पाएंगे। और मैं इस बार महाविद्यालय से छात्र उपाध्यक्ष की दावेदारी कर रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार हमें यहाँ पे एक क्या कहते हैं क्रिमिनल बना के रख दिया गया है। हम यहाँ पे आज अपने विरोध, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने आए थे। जो हमने मेहनत करी है 3-4 साल से, हम छात्र छात्राओं के लिए यहाँ लड़े थे दिन रात एक करके। एक बच्चे को एक दिक्कत होती है, वहाँ सारे कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। आज हमारे छात्र संघ के जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कॉलेज में छात्र चुनाव की तिथि को निर्धारित करने के लिए, छात्र चुनाव की तिथि निकालने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन क्लासेस बंद करवाई है उन्होंने। और काफ़ी देर तक प्राचार्य कक्ष को घेरा है इन्होंने, प्राचार्य का घेराव भी किया है, सारे लोगों का घेराव किया है। लेकिन प्रॉक्टर बोर्ड और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण इनका जो धरना प्रदर्शन है, शायद ये चला है, अभी भी चल ही रहा है। देखें क्या होता है। छात्रों को समझा दिया गया है, क्योंकि ये मामला हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट का डिसीजन अभी आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का